जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्याम। हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रा की आपको मांगलिक शुभकामनाएं। 2026 की चैत्री नवरात्रा आपके जीवन में आनंद करे। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कौन से वर्ष की बेटी को भोजन कराने से क्या सिद्धि, क्या लाभ प्राप्त होता है। सुन लीजिए। कहा जाता है कुमारी पूजता कुर्या दुख दारिद्र नाशनम। 2 वर्ष की बेटी है, उसको कुमारी कहते हैं। इसकी पूजा करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। धन मिलता है, आयु मिले और बल की वृद्धि होती है। जिनको घाटा हो गया है, गरीबी आ गई है, 2 वर्ष की कन्या को पूजन करके उसको प्रसाद पवाइए। फिर 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति पूजना दायुस्त्र वर्गस्य फलम भवे धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि विद्या। 3 वर्ष की कन्या जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं, इनका पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। ये इतनी बड़ी महिमा है बच्चों की तरक्की के लिए। 3 वर्ष की बेटी को भोजन कराइए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसके तत्पश्चात में है अब 4 वर्ष की बेटी कल्याणी है। विद्यार्थी विजयार्थी च राजार्थी यश पार्थिव सुखार्थी पूज्य नित्यम कल्याणथीम सर्व कामदाम। वर्णन किया गया है कि यह है कल्याणी जो 4 वर्ष की जो बेटी है, इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं विद्यार्थी, इसको विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, राजा को जनता मिलेगी, उसको विजय मिले, राज्य मिले, सुख की कामना की पूर्ति होगी, सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। 4 वर्ष की बेटी की पूजा की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है उसका। 4 वर्ष की बेटी है, बहुत आनंद कर देने वाली है कल्याणी। उसके तत्पश्चात रोहिणी पंचवर्षा च 6 वर्षा कालिका स्मृता। उसके तत्पश्चात जो रोहिणी है पंचवर्षा 5 वर्ष की जो कन्या है, रोहिणी संपूर्ण रोगों का नाश कर देती है, आनंद कर देती है। कालिका शत्रु नाशार्थम पूजित भक्ति पूर्वकम। शत्रुओं का नाश करने के लिए कालिका का पूजन करना चाहिए। 6 वर्षा जो 6 वर्ष की बेटी है उसे कालिका कहते हैं। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या का जो 7 साल की बेटी है उसका पूजन करना चाहिए। पूजित सांभवी नित्यम नप सम्मोहनाय च। सम्मोहन दुख दरिद्रता के नाश के लिए संग्राम में अगला क्या नाम है उसका, कहते हैं सांभवी। जो 8 वर्ष की कन्या है सांभवी, उसका पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु के नाश के लिए। फिर कहा गया है परलोक में सुख पाने के लिए। फिर कहा गया है 9 वर्षा भवे दुर्गा। 9 वर्ष की कन्या जिसे दुर्गा कहते हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद में जो 10 वर्ष की बेटी है उसके लिए कहा गया मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे, हमेशा पूजा करे। दुर्गा च पूजित भक्त्या परलोक सुखाय च। ऐसे ये लोक और परलोक में सब जगह आनंद ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या बहुत पूजित है इस अनुष्ठान में। और बेटियों को आप जमाएंगे, भोजन कराएंगे तो निश्चित रूप से माता रानी अति प्रसन्न होगी। तो हमने श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से ये कुछ बातें बताई हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि कितनी बेटियों को जमाना चाहिए। व्यवस्था हो जाए तो 45, कम है तो 21, कम और है 11, 9, 5, 7, 3, 2, 1, जो बने उतना आप अब कन्याओं को भोजन कराइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, चुनरी उड़ाइए, पाँव में चरण में महावर लगाइए, चरण धोइए, चरणोदक लीजिए। इस वीडियो में हमने कन्या पूजन की बात आपको कही है। कन्या का पूजन भी करें, गर्भ में भी बच्चियों को, बेटियों को बचाएं, इनसे बड़ा पूजित कोई नहीं है। पुत्री पवित्र के कुल 2, ये दोनों कुलों को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। यह महिमा बेटियों की है।
मैं कन्याओं के चरणों में मस्तक रख करके वंदन प्रणाम करता हूँ। नवरात्रा आप सभी के लिए मांगलिक हो, शुभ हो। एक बार फिर कहूँगा, रोज कन्याओं को आप जमा सकते हैं, अष्टमी सप्तमी को जमा सकते हैं, नवमी को जमा सकते हैं, लेकिन नवरात्रा में कन्याओं को जमाइए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। एक बार सब बोलें जय माता दी।